गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा कार्यपत्रक का नंबर है 79। क्लास KG2 सेकेंड। सबसे पहले आपको डेट डालनी है आज की 5 अक्टूबर। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना क्लास और सेक्शन, और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। तो आइए आज का वर्कशीट हम शुरू करते हैं। इसका नाम है लकड़ी। लकड़ी। नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। लकड़ी आती कितने काम, बनते इससे कई सामान। कुर्सी मेज पलंग और अलमारी, बनते तांगे और बैलगाड़ी। कागज़ पेंसिल और गिनतारे, बनते खेल खिलौने न्यारे। खिड़की छत और दरवाजे, बनाते घर को सुंदर प्यारे। अब बच्चों, इस पोयम में क्या बोला है कि लकड़ी हमारे कितने काम आती है। लकड़ी से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और किन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं जो लकड़ी से बनी होती हैं। तो लकड़ी से कई सारे सामान बने होते हैं, जैसे कि आपकी कुर्सी मेज़ पलंग अलमारी, ये सब लकड़ी के बने होते हैं। टांगे और बैलगाड़ी भी लकड़ी के बने हुए होते हैं। कागज़ पेंसिल गिन तारे और आपके खेल खिलौने भी लकड़ी से बने होते हैं। खिड़की छत दरवाजे, इनमें भी लकड़ी का काम होता है और ये घर को सुंदर बनाते हैं। नीचे दिए गए सामान के चित्रों में लकड़ी से बने हुए सामान पर गोला लगाइए। उनके नाम कॉपी में लिखिए। KG2 1 के लिए मौखिक और क्लास 2 के लिए लिखित। अब बच्चों, नीचे क्या है? नीचे एक चित्र दिया गया है जिसके अंदर लकड़ी के बने हुए सामानों पर हमें गोला लगाना है। ठीक है, इसके अंदर जो सामान लकड़ी से बना होता है उस पर हमको गोला लगाना है और सेकंड क्लास के बच्चों को उनके नाम भी अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों? ये है बेलन और चकला। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम रोटी को बेलते हैं। तो ये किसका बना हुआ है बच्चों? ये बना हुआ है लकड़ी का। तो यहाँ पर इस पे हम क्या लगा देंगे? इस पर हम गोला लगा देंगे। ठीक है, इस पर हम गोला लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है एक टॉय। क्या ये टॉय लकड़ी का बना हुआ है? नहीं, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इसको हम क्या कर देंगे? इस पे हम कोई गोला नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या है बच्चों? ये एक मेज है। ये किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। तो इस पर हम क्या करेंगे? इस पर हम गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद है ये अलमारी। क्या ये अलमारी लकड़ी की बनी हुई है? नहीं बच्चों, वैसे तो अलमारियां लकड़ी से भी बनती हैं, लेकिन ये अलमारी जो है ये लकड़ी से नहीं बनी हुई है, ये लोहे से बनी हुई है। तो इस पर हम गोला नहीं लगाएंगे। इस पर हम गोला नहीं लगाएंगे। ये क्या है बच्चों? ये है एक सीढ़ी और ये किसकी बनी हुई है? ये लकड़ी की बनी हुई है। तो इस पर हम गोला लगा देंगे। अब ये क्या है बच्चों? ये है लट्टू और कुछ खेल का सामान। तो ये क्या है? ये लकड़ी से बना हुआ है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। अब ये क्या है बच्चों? ये है एक कटोरी। ये लकड़ी से नहीं बनी हुई, ये पीतल या स्टील से बनी हुई है, तो इस पर हम गोला नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या है बच्चों? ये है एक अबैकस। इससे हम गिनती गिनना सीखते हैं। तो ये क्या है बच्चों? इसके जो चारों जो लाइंस हैं, ये किसकी बनी हुई है? ये लकड़ी की बनी हुई है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। इसके बाद अगला आता है बच्चों हैंगर। क्या ये हैंगर लकड़ी का बना हुआ है? नहीं, तो इस पर हम सर्कल नहीं करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में एक चेयर है। ये चेयर बच्चों लकड़ी की से बनी हुई है? हाँ जी, ये लकड़ी से बनी है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। तो ठीक है बच्चों, हमने जो वस्तुएं लकड़ी से बनी हुई थी उन पर गोला लगा दिया। तो देखा आपने बच्चों, हमारे आसपास के जीवन में, हमारे घर में कितनी सारी वस्तुएं हैं जो लकड़ी से बनी हुई हैं, है ना? अब अगला सवाल देखते हैं।
आपके घर में कौन कौन सी चीज़ या सामान लकड़ी से बने हैं, उनका नाम बताइए, लिखिए और वह सामान किस काम आता है वह भी बताइए या लिखिए। ठीक है, तो अब आपके घर में क्या क्या सामान लकड़ी से बना हुआ है, आपको उस वस्तु का, आपको उस सामान का नाम लिखना है और वो किस काम आता है आपको ये भी लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले हमें दिया हुआ है पेंसिल। पेंसिल लकड़ी की बनी हुई होती है और किस काम आती है, लिखने के काम आती है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, बेलन। बेलन भी लकड़ी का बना हुआ होता है ना, न बेलन। बेलन किस काम आता है, रोटी बनाने के काम आता है। रोटी बनाने के काम आता है। ठीक है बच्चों, सेकंड पे हमने क्या लिखा, बेलन, और बेलन किस काम आता है, रोटी बनाने के काम आता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम लिख सकते हैं चेयर या कुर्सी। कुर्सी, कुर्सी किस काम आती है बच्चों, कुर्सी हमारे बैठने के काम आती है। बैठने के काम आती है। ठीक है बच्चों, आप इसके अलावा भी कोई भी अपने मनपसंद की कोई भी चीज़ जो आपके घर में हो और जो लकड़ी से बनी हुई हो, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। मैंने तो बेलन और कुर्सी का नाम लिखा है, आप अन्य वस्तुओं का भी नाम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कक्षा केजी और 1 के बच्चों के माता पिता के लिए। अब जो ये कार्य है बच्चों, ये केजी और फर्स्ट क्लास के बच्चों को ही करना है, सेकंड क्लास के बच्चों को ये काम नहीं करना है। नीचे दिए गए बिंदुओं वाले अक्षरों को ऐसे ही बच्चे की कॉपी या कागज़ पर बना दें। अब माता पिता क्या करें, जैसे ये बिंदुओं से अक्षर बने हुए हैं, बिंदुओं से जैसे अक्षर बने हुए हैं, ऐसे ही बच्चों की कॉपी या किसी कागज़ पर बना दीजिए। बच्चों को पहले इन अक्षरों पर 5 बार उंगली घुमाने को कहिए और फिर रंग या पेंसिल से बनवाइए। अब इसके बाद ये बिंदु बनाने के बाद बच्चों को आप बोलिए कि इन पर आप अपनी उंगली फहराइए। जब वो 5 बार उंगली फहरा दे तो उसके बाद इनको पेंसिल या किसी कलर से ये लिखने के लिए कहिए। ठीक है, ये काम केवल कक्षा केजी और कक्षा 1 के बच्चों को करना है, सेकंड क्लास के बच्चों को नहीं करना है। अब लास्ट में हमें क्या दिया है, हमें लकड़ी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। अब बच्चों, वैसे तो लकड़ी से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, लेकिन लकड़ी कहाँ से आती है, लकड़ी आती है पेड़ों से, और पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, और अगर पेड़ कटेंगे, अगर ज़्यादा मात्रा में पेड़ कटेंगे तो पॉल्यूशन हो सकता है और इससे हमारे वातावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो लकड़ी का जो प्रयोग है वो सीमित मात्रा में करें, सोच समझ कर करें, और साथ ही हमें नए पेड़ भी लगाने चाहिए। क्योंकि बच्चों, आज हमारा जो विश्व है उसकी हालत बहुत ख़राब है। जो प्रदूषण है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आगे चल के बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो हमें प्रदूषण से कौन बचा सकता है, हमें प्रदूषण से केवल और केवल पेड़ ही बचा सकते हैं। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आज की वर्कशीट थी, आप इसको अपनी कॉपी में करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों।